हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से, इसके साथ साथ आप सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरह बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको हमको पढ़कर अपने एग्जाम कंपटीशन का एग्जाम देना है, जिसका नाम है CUET। आगे बस में, और ये कंसेप्ट क्या है जिसके अकॉर्डिंग हमको CUET देना है एग्जाम और बहुत अच्छा नंबर गेन करना है इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कौन सा कंसेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग हमको अपने एग्जाम कंपटीशन के एग्जाम में नंबर बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं हम लोग कौन सा वो एग्जाम है, वो कौन सा है टॉपिक है। एग्जाम तो हम समझ चुके हैं CUET, लेकिन कौन सा टॉपिक है जिसके अकॉर्डिंग CUET का एग्जाम बहुत अच्छे से नंबर पाना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उस कंसेप्ट का नाम है GOC। क्या नाम है? GOC। और GOC से आने वाले क्वेश्चन ढेर सारे होते हैं हर कंपटीशन में, यही नहीं CUET में नहीं, अगर आप अदरवाइज भी कोई कंपटीशन दे रहे हो ना, उनसे उनमें भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो GOC है उसका मतलब क्या है। GOC का मतलब था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर। अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत बहुत ढेर सारे टॉपिक है, और वह टॉपिक जो है ना हम एक एक करके पढ़ेंगे, और ढेर सारे एक एक टॉपिक के एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? एग्जाम। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज GOC का, और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडक्टिव इफेक्ट। GOC का पहला टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान सुनिएगा, और आप जहां पर भी हो एक पेन और रफ लेकर अच्छे से बैठ जाओ और उसको फटाफट नोट करो। जितने भी क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको सॉल्व करो, और हम उम्मीद करते हैं कि जो बच्चा अगर ध्यान से उसको देख लेगा ना, अपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेगा। ये मेरी फुल गारंटी, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि ध्यान से देखो, उसके बाद पूरा अच्छे से रिस्पॉन्स आप दोगे। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, जिसके अकॉर्डिंग वो पूरा नंबर मिलने वाला है CUET एग्जाम में। तो आइए सबसे पहले समझ, जो हमारा एग्जाम जो हमारा मेन कंसेप्ट है ना, वो है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है? ध्यान सुनो, इसके हम ओवरव्यू को बता दे रहे हैं। नॉर्मली इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ध्यान सुनो। इंडक्टिव इफेक्ट तो पहली बात ना, हम लिखते कैसे देख लो ध्यान से, दिख रहा सभी बच्चों को? इंडक्टिव इफेक्ट क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम, यहाँ पर ढेर इंपॉर्टेंट खजाना लिखा गया, और इसी इंपॉर्टेंट खजाने के अकॉर्डिंग हम अपने कंसेप्ट को चलेंगे। क्लियर। तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं ना। इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना, इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना, इंडक्टिव इफेक्ट की डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? इंडक्टिव, ध्यान सुनो, जो ये हम बोले ना कि इंडक्टिव इफेक्ट, ये इंडक्टिव इफेक्ट सबसे फर्स्ट है GOC का। GOC जो यहाँ पर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो ध्यान से, GOC सबसे छोटा पार्ट GOC, और ये ऐसा है ना, इनसे ढेर सारे कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं। तो अब GOC का हम सबसे फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा? इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? क्या होता है ध्यान सुनो। आपको मालूम होगा कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में, किसमें? जब किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन का सहसहयोजी इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनिएगा, आप लोग पढ़े होंगे 11th में भी, और नॉर्मली 12th में भी टीचर आपको बताए होंगे। तो अब ध्यान सुनो कि क्या है, खाली आपको सुनना है, कुछ करना नहीं। अगर सुन लोगे, हमको उम्मीद है कि डिफरेंशन बहुत अच्छे से आएगी, और डिफरेंशन के बाद हम लोग जो मेन कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन बहुत अच्छा सॉल्व करोगे। सुनो क्या है, जब किसी कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजन इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनो एक बार, नॉर्मली बता दे रहे हैं, यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा है। हमने बोला कि जब कोई कार्बनिक यौगिक होता है, दिख रहा सबको, कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी जानते हो। कार्बनिक यौगिक सहसंयोजन बॉन्ड द्वारा बना होता है। क्लियर। अब ये सहसंयोजन बॉन्ड जो होता है ना, इसमें हाइड्रोजन चारों तरफ घिरे होते हैं, ये तो जानते ही हो आप लोग, हाइड्रोजन चारों तरफ घिरे होते हैं। अब अगर कार्बनिक यौगिक में केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, तो सहसंयोजन इलेक्ट्रॉन एकदम बीच में रहेगा, कहीं इधर उधर नहीं खिसकेगा, ना डोलेगा, ना हिलेगा। अरे उसमें लेकिन 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 अगर कोई क्रियात्मक समूह इनमें से जुड़ गया, ये जो खजाना लिखा गया, सपोज दैट मानते हैं हम यहाँ पर क्लोरीन ले लिए, क्लोरीन, हाइड्रोजन हटा दें, क्लोरीन ले लिए। अब क्लोरीन के बातम कुछ में 7 है, और इसके बातम कुछ में 4 है, तो जानते हो कार्बन के। अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन हट गया, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। अरे बस अपनी तरफ खींचेगा, जब अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन खसक के बीच में न रखकर इसके पास आ जाएगा ढेर सारा। आगे बस, अब जब आ जाएगा इसके पास, तो इसके ऊपर पार्शियल माइनस होगा, क्योंकि बॉन्ड टूटा नहीं। जब बॉन्ड टूटता नहीं तो हम पार्शियल माइनस और प्लस का दिखाते हैं। अगर टूट जाता है तो हम कंप्लीट प्लस और माइनस दिखाते हैं। जैसे टूट गया यहाँ पर सील माइनस, तो माइनस दिखाएंगे। अगर जुड़ा है, केवल इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है अपनी तरफ, खींचा जा रहा, इसे हम बोलते हैं पार्शियल। क्या बोलेंगे? पार्शियल। अरे बस जैसे देख लो, अभी क्या है, मान लीजिए रस्सी हम है ना, दोनों लोग खिंचवा रहे हैं, इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है। अब ये इधर वाला इसके तरफ ज्यादा आ रहा है, और इधर वाला ज्यादा इधर खींच रहा है, तो अब इसे हम बोलेंगे पार्शियल खिंचाओ, पार्शियल खिंचाओ। लेकिन अगर बीच से रस्सी टूट गई, इधर गिर गया और इधर गिर गया, तो इसे बोलेंगे पार्शियल नहीं बोलेंगे, तब कंप्लीट रूप से बोलेंगे टूट गया।
ठीक है, सेम वही कहानी। तो अब हुआ क्या ना कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा तो पार्शियल माइनस चार्ज और इस पर हो जाएगा पार्शियल प्लस चार्ज एक। उसके बाद देखो जब इलेक्ट्रॉन एक खींचेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इस कार्बन के पास, ये इलेक्ट्रॉन इसको अपना देगा, फिर इसके पास थोड़ा सा कमी होगा तो इस पर भी पार्शियल डबल होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हो रहा है ना। अगर जितना प्लस होगा पार्शियल उतना वो कम होगा, लेकिन एक होगा ज्यादा होगा। अब देखो उसके बाद ये इस पर भी कमी होगा तो ये बगल वाले खींचेगा प्लस 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 प्लस। अरे अब ये एक ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ना इंडक्टिव इफेक्ट ना, कार्बन नंबर 4 5 के बाद एक जीरो हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसमें कुछ भी नहीं होता, खाली मेन स्ट्रांग होता है 1 2 3 तक, उसके बाद फिर समाप्त, धीरे धीरे कम होने लगता है लेवल। अरे बस तो आप देखो ध्यान से हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा तो इसके पास प्लस था, इसके पास माइनस था, फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी थी, इससे खींचा, फिर इसके पास थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन थी, इससे खींचा, इस तरह खींचा चलता रहेगा कंटिन्यू। अरे बस चलता रहेगा, तो इसी को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणित प्रभाव, हिंदी में बोलते हैं प्रेरणित प्रभाव। प्रेरणित मतलब होता है प्रेरित करना, प्रेरित मतलब होता है प्रेरित करना, और प्रेरित का मतलब होता है कि बहलाना फुसलाना। अब देखो ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ बहला के फुसला के ले लिया क्लोरीन, उसके बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा तो ये भी किसी से बहलाएगा फुसलाएगा, तो ये बगल वाले से फुसलाएगा कि दे दो दे दो दे दो दे दो, उसके बाद फिर इससे फुसलाएगा। अरे बस तो ये कंटिन्यू चलता रहता है, इसी को हम बोलते हैं। अब देखो ये कंटिन्यू चलेगा प्रोसेस, लेकिन कार्बन नंबर 4 तक, और ये जो इफेक्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरा स्थान जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। और कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाल देते हैं। जैसे अब देखो ध्यान से, मान लिया हम बॉल ले लिए, ये छोटा सा कार्टून डब्बा ले लिए, अब इसमें हम बॉल को ढेर सारा भर दिए लाइनिंग से, भर दिए एक लाइन में भर दिए। अब हमको एक बॉल डालना छोटा सा, क्या डालना, छोटा सा बॉल ऊपर डालना, तो इनको हमको खिसकाना पड़ेगा, इधर उधर खिसकाना पड़ेगा, तब नहीं एडजस्ट होगा ना एडजस्ट। अब जब हम बाहर से डाल रहे हैं इसके अंदर, उसको हम ना, तब यहाँ पर दूसरा समूह है, ये इलेक्ट्रॉन तब दूसरा जाएगा तो उसको हम बोलेंगे प्लस, और अगले इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो उससे बोलेंगे माइनस। यही होता है प्रेरित प्रभाव। अब ध्यान सुन लो, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, एक बार बोले ना कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में, ध्यान सुन लो बच्चों 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 बच्चियों, हमने बोला ना कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में, किसमें, जब किसी भी कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजन इलेक्ट्रॉन किसी समूह के द्वारा, ध्यान सुनिए यही डिफिनेशन छोटा, हालांकि बुक में बहुत ढेर सारे बड़े बड़े लिखे हैं, तो आपको बड़ी नहीं सुनना है, छोटा पैक बड़ा धमाका का सुने होना, छोटा पैक बड़ा धमाका, तो बस यही करना। हमने बोला कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजन इलेक्ट्रॉन किसी समूह के द्वारा खींचा जाता हो या किसी समूह के द्वारा दिया जाता हो कार्बन की ओर, तो उसे बोलते हैं हम प्रभाव को इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरित प्रभाव। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि आता है कि इंडक्टिव इफेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जान जाओ कि आई से करते हैं। और सभी एक से इम्पॉर्टेंट है कि आई को प्रदर्शित करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, इंगोल्ड। इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कवर कौन किया था, अगर देखा जाए तो इंगोल्ड नामक साइंटिस्ट ने किया था। कौन किया था, इंगोल्ड। आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लो, क्योंकि ये मेन पॉइंट देखो यहाँ पर लिख रहा इंगोल्ड, सुनाई दे रहा इंगोल्ड। इंगोल्ड ने, इसको इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि हमको यहाँ पर इसके मेन जादू पर चलना है। अब इंगोल्ड ने क्या किया ना, अपने नाम से, उसका नाम ही इंगोल्ड है, तो इन्होंने ऐसा वर्ड को चूज किया कि जिसके अकॉर्डिंग उसके नाम से सिंबल मिल जाए। तो इंगोल्ड ने क्या किया ना कि अपने नाम के अकॉर्डिंग इंडक्टिव इफेक्ट रख दिया, और इंडक्टिव इफेक्ट रखने के कारण अब ये इन्होंने इंडक्टिव इफेक्ट को प्लस आई, इंडक्टिव इफेक्ट को आई से रिप्रेजेंट किया। किससे किया, आप ही देख लो, इंगोल्ड। अब इंगोल्ड जो स्टार्ट हो रहा है किससे हो रहा है, आई से। अब ये सोचा, देखो इंगोल्ड के पास इतना दिमाग था ना कि इन्होंने ऐसा सोचा कि अगर हम ये इस कंसेप्ट को डिस्कवर किया तो क्यों ना ऐसा वर्ड ढूंढें कि जो हम रिप्रेजेंट करें, मेन वर्ड वो हमारे नाम से हो। तो उन्होंने क्या किया, इंडक्टिव इफेक्ट को चूज किया, और इंडक्टिव इफेक्ट जब चूज किया ना तो उन्होंने इंडक्टिव इफेक्ट को आई से रिप्रेजेंट किया। कैसे किया, आई से। अब चलो हो गया, क्योंकि इसमें नहीं लिखना है, आई से रिप्रेजेंट किया कौन, इंगोल्ड। कोई पूछेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट की खोज करने वाले साइंटिस्ट नाम, इंगोल्ड। किससे रिप्रेजेंट किया था, आई से। बात क्लियर, समाप्त। चलो आ जाओ। आप सबसे मजे की बात है ना कि आई जो होता है, आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है दो तरीका से, एक दो, कौन तरीका है, पहला माइनस आई प्रभाव, दूसरा है प्लस आई प्रभाव। देख लो 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 बच्चों, पहला हमारा क्या है, माइनस आई प्रभाव, सबसे मजे की बात। दूसरा हमारा है प्लस आई प्रभाव। क्या है, माइनस आई प्रभाव, दूसरा प्लस आई। अब देखो फिर बना दे रहा हूँ एक नॉर्मली। क्या है नॉर्मली है ना कि अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन कार्बन से इधर जा रहा है, किसी समूह की तरफ जा रहा है, उसे बोलेंगे माइनस आई प्रभाव। लिखा गया है ना कि जब इलेक्ट्रॉन कार्बन से किसी समूह की ओर जाता हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, माइनस आई प्रभाव बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, माइनस आई। जब इलेक्ट्रॉन किसी समूह से कार्बन की ओर जाता है तो उसे हम बोलते हैं माइनस आई प्रभाव। और उल्टा यही होता है, वह प्रभाव जिसमें इलेक्ट्रॉन समूह से कार्बन की ओर जाता हो, वह प्रभाव जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी समूह से कार्बन की ओर जाता हो, कार्बन की तरफ जाता हो, तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लस आई। अब देखो, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन समूह, अगर कार्बन से इलेक्ट्रॉन किसी समूह की तरफ गया तो माइनस, अगर किसी समूह से कार्बन की तरफ गया तो क्या बोलेंगे हम लोग, प्लस। वही लिखा गया। अरे उसमें इतना क्लियर हुआ। चलो अब हम ये जो बोले ना माइनस आई और प्लस आई, कुछ लक्षण है, कुछ एक्टिविटीज हैं, कुछ इनके जादू हैं जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। और बोर्ड वाले मजा आएगा, बोर्ड का नहीं, बोर्ड का तो होगा ही, साथ में हमको सीयूटी करना है सर, आपके बाद सीयूटी हमको पास करना है। सीयूटी पास करना तो बस ये करना होगा, जब करना है तो लड़ना होगा। अच्छे से देख लो, ये देखने के बाद हमको पूरा उम्मीद है कि बच्चे बच्चियाँ तुम लोग कर लोगे, और करोगे तभी आगे बढ़ोगे। चलो देख लो, अब यहाँ पर इनके कुछ समूह होते जो हमको याद करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अरे उसमें कौन है, अब इसे देखियो, ये हमारा ये समूह याद करना पड़ेगा। अब ये समूह याद करेंगे ना, तब हम जादू करेंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलते हैं। हाँ चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं ना, देखना क्या है कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किसके, इंडक्टिव फैक्ट से आने वाले सीयूटी एग्जाम के क्वेश्चन। क्लियर। चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैसे करना है सॉल्व। अब देखो यहाँ पर जो नंबर पहले लिखा है, यहाँ पर लिखा गया ना ग्रेटर देन NH3 NF3 है प्लस। अब ये ग्रेटर देन लिखा गया, उसके बाद NR3 ग्रेटर देन, उसके बाद SR2 ग्रेटर देन, उसके बाद NH3 ग्रेटर देन, उसके बाद NO2 ग्रेटर देन, उसके बाद क्या है SO3H ग्रेटर देन, उसके बाद CN ग्रेटर देन, उसके बाद क्या लिखा है CHO ग्रेटर देन, उसके बाद COOH ग्रेटर देन, उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मतलब एक दूसरे ग्रेटर देन लिखा गया, हाइड्रोजन लिख सकते हो डायरेक्ट। उसके बाद OR ग्रेटर देन, OH ग्रेटर देन, उसके बाद क्या यहाँ पर है, क्या यहाँ पर हमारा होगा एल्कीन, क्या होगा एल्कीन, ये ग्रेटर देन। अरे बस अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे बस उसके बाद देखना हमको क्या देखना बच्चों, ये जो हमारे क्वेश्चन है ना, ये सबसे ग्रेटर देन के अकॉर्डिंग आते हैं। मतलब कि अब इसमें देखना नहीं कि अगर ये क्वेश्चन है किसी कार्बनिक यौगिक में दिया गया, देखो ध्यान, अगर हम कोई कार्बनिक यौगिक दे दिए और उनमें एक लिख दें, एक लिख दें, एक लिख दें, एक लिख दें, मतलब 5 क्वेश्चन दे दिए कार्बनिक यौगिक, देखो 5 लिखा लगा दें। मान ली हमारे पास 4 कार्बनिक यौगिक, 1 2 3 4, एक में हम ये जोड़ दिए और एक में जोड़ दिए, एक में जोड़ दिए, एक में, मतलब हम 4 ले लिए, एक में जोड़ दिए, एक में जोड़ दिए। अब हम बोलेंगे चारों कार्बनिक यौगिक एक ही जाति के हैं, मतलब ये मार्कर एक ही बिरादरी के हैं, लेकिन इनमें प्रबल एसिड कौन होगा, ये एसिड को बताते हैं। किसको बताते हैं, एसिड। माइनस वाला एसिड को बताएगा और ये वाला बेस को बताएगा, प्लस वाला बेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखिएगा, माइनस वाला जो होगा ना एसिड को बताएगा और प्लस वाला बेस को। अब हमने बोला कि 4 हमारे पास क्या है, 4 कंपोनेंट, 4 एसिड है, 4 एसिड, चारों एसिड है। अब चारों एसिड में हमारा एक जुड़ गया, 2 जुड़ गया, 3 जुड़ गया, 3 4, एक में पहला जुड़ गया, दूसरे में दूसरा जुड़ गया, तीसरे में तीसरा जुड़ गया, चौथे में चौथा जुड़ गया, ब्लू वाले में चौथा जुड़ गया। अब हम कहते हैं कि चारों में सबसे प्रबल एसिड कौन है, तो जो पहले नंबर पर है वो सबसे प्रबल एसिड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है सर जी, समझ में नहीं आया क्वेश्चन लिखकर बताइए। ठीक है हम बताते हैं, घबराने की जरूरत नहीं, पहले इसको समझ लिए इतना लॉजिक करना, तो फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे अभी। और इनके लिए कई सिचुएशन है, देखो 3 सिचुएशन। पहले इसको लिख लिया ना, इसको अच्छे से लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं नहीं मिलेगा, आपके किसी बुक में भी नहीं मिलेगा, और एक हम अलग अलग बुक से इसको लेकर तैयार किए हैं पूरे कॉन्सेप्ट। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, याद रखिएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता इंडक्टिव फैक्ट, ये पूरा खजाना है आपके पास। चलो देखो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है समझ लो पहले, उसके बाद हम चलते हैं। मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है ना कि ये जो टॉपिक है कौन, इंडक्टिव फैक्ट की, ये जो टॉपिक है ना, इसमें 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन ये जो सीरियल वाइज लिखा गया ग्रेटर देन, अगर इनमें जो नंबर पहले आएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड को बताएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बताएगा, स्ट्रॉन्ग। जैसे भी बोले थे ना कि 4 मार्कर था हमारे पास, जिसमें पहला नंबर वो बहुत स्ट्रॉन्ग, दूसरा तीसरा वो वीक होगा, ये हुआ। दूसरा नंबर है
अगर ये चारों में मान लीजिए हम एक ही ले लें, एक ही, और ये 4 यौगिक हैं, चारों यौगिक में ये 4 कार्बन है, जैसे देखो 1 2 3 4, ये लॉजिक पहले समझ लो, ऑटोमेटिक आप सॉल्व करते रहोगे एकदम खर्राटा, क्योंकि यही मेन जादू है। पहला सुन लो, हमने बोला ना कि कोई भी ये ग्रेटर देन जो लिखा गया है, इनमें अगर सीरियल वाइज है, मान लीजिए पहले एक कार्बनिक यौगिक में जुड़ा है, एक कार्बनिक में जुड़ा है, एक कार्बनिक में और एक कार्बनिक, तो हम मानते हैं ए बी सी डी। अब इसमें ये कहेंगे ए बी सी डी में कौन स्ट्रांग एसिड है, तो जो ए वाले नंबर पर होगा वो स्ट्रांग होगा, पहला वाला जो है वो स्ट्रांग होगा, उसके बाद ये सब कम होंगे। अरे बस में चलो, दूसरा नंबर क्या है कि अगर बाय द वे एक का ही है और वो 4 नंबर कार्बन उसके पास, और उसके बाद ये कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है। अब हम कहते हैं कि एसिड है, तो एक वाले में ये जुड़ गया है, मतलब कि क्या जुड़ गया, एक वाले में हमारा जुड़ गया NaCF जुड़ गया पहले पर, और दूसरे वाले में जुड़ गया हमारा दूसरे पर, तीसरे वाले में तीसरे में जुड़ गया, चौथे वाले में चौथे जुड़ गया। अब हम पूछेंगे कि बताओ इनमें कौन सबसे प्रबल एसिड है, तो जो कार्बनिक समूह के पास होगा वो सबसे ज्यादा, मतलब जो पहले कार्बन होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बताएगा। दो लॉजिक समझ में। चलो तीसरा, अब हम बात करते हैं नंबर की। अगर भाई दबा एक का कार्बन पर हो, मतलब इसी कार्बन पर हो और वह एक से अधिक हो, तो जान जाओ जिसमें अधिक कोई क्रियात्मक समूह जितना अधिक होगा वो उतना स्ट्रांग होगा। ये लॉजिक समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ जाओगे तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे करना सॉल्व, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा डिफिनेशन नहीं लिखना है, समझना है कंसेप्ट को, जो समझ लिया बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से क्लियर। चलो तो पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, एक एक क्वेश्चन। चलो सर ये डेस्टर नहीं क्या है, डेस्टर बाबू, लेकिन डेस्टर याद नहीं आता ना, तुम लोग को सोचते हैं कि इतना स्ट्रांग बना देना। डेस्टर क्या चीज़ है, तुम लोग स्ट्रांग बन जाओ, ऑटोमेटिक डेस्टर हो जाएगा। चलो सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट अकॉर्डिंग, उसके बाद प्लस वाला भी दिखाएंगे। आज पूरा क्लियर करना है हमको, पूरा क्लियर इंडक्टिव। चलो जाए, दिया गया ना कि नीचे दिए गया यौगिक कोई है, अब लिख दे इसको, चलो लिख दे रहा हूँ नीचे। अब नीचे मेरा तो कैसे लिखागा, नीचे दिए गए यौगिक में सबसे प्रबल स्ट्रॉन्ग लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, क्योंकि हमको यहाँ पर लॉजिक समझ लेना, उसके बाद तो क्वेश्चन पेपर में आएगा ऑटोमेटिकल। सबसे प्रबल सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन है, देखो अब दे दिया गया ऑप्शन, यहाँ पर दे दिया जाएगा CH3 दे दिया गया है। पहला लॉजिक हम बताएं, जो तीनों लॉजिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो CH3 ले लिए, सॉरी CH2 सॉरी दिख नहीं रहा, दिखा दीजिए थोड़ा जूम करके, तो बड़ा लिख दे रहे हैं, जूम करने की क्या जरूरत है। चलो देखो हम ले दिए CH3 लिख दिए, CH2 लिख दिए, फिर क्या लिख दिए CH, उसके बाद हम क्या लिख दे रहे हैं NF3 कर दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद देख लो अब ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि इस पर एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दे दिया तो हो जाएगा CHO हो जाएगा एल्डिहाइड। अब दूसरा हम ले लिए कंपाउंड, दूसरा ले लिए हम क्या लें CH3 ले लिए, फिर यही कंपाउंड लेंगे लेकिन क्रियात्मक समूह थोड़ा सा अलग, ये क्रियात्मक जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है इसको अलग करेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पर हम क्या लिख दिए, जोड़ दिए NO2 जोड़ दिए NO2, फिर CHO कर दिए, क्लियर। अब तीसरा एग्जांपल ले लिए CH3, एक ही बिरादरी के कंपाउंड लेंगे, एल्डिहाइड लेंगे, क्या लेंगे एल्डिहाइड लेंगे, तब जाकर समझ में आएगा। यस हो गया, आर हो गया, फिर हो गया आर, फिर इसको प्लस कर दो, क्योंकि सल्फर के बाद 2 ही होता है बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी। अब ये 3 बना लिया, एक इधर एक इधर, CHO कर दो, नेक्स्ट कर दो यहीं पर चौथा क्वेश्चन कर दो। CH3 है, CH2 है, फिर क्या है CH3, देखो इसको अच्छे से देखो, क्लियर। और उसके बाद हम साइनाइड कर दे रहे हैं, और उसके बाद फिर CHO कर दो। अब लिखा गया ना नीचे दिए गए यौगिक में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है। अब स्ट्रॉन्ग पहचान करने के लिए 3 लॉजिक बताएगा, तो वो याद कर लो लॉजिक, तभी आएगा बाबू, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है, कोई गारंटी नहीं, लेकिन याद करोगे तभी आएगा। लॉजिक क्या था, पहले बोलते थे कि अगर कोई कार्बनिक यौगिक है उसमें ये क्रियात्मक समूह अगर एक नंबर से जुड़े हैं, जैसे मान लिया देखो ये दिया गया ना पहला, अब इसमें क्या 4 लोग हैं, एक में पहला जुड़ा है, दूसरे में क्या जुड़ा है NO2, देखो हम यहाँ पर ग्रुप बना दे रहे हैं, एक में ये जुड़ा है, दूसरे में क्या जुड़ा है NO2 जुड़ा है, और तीसरे में क्या जुड़ा है हमारा सल्फर वाला जुड़ा है, चौथे में क्या जुड़ा है साइनाइड कहाँ इधर गया, ये जुड़ा है। आ रहे अब हमको बताना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो पहले नंबर पर है इस लिस्ट में पहले नंबर पर कौन है, ये वाला है, पहले नंबर कौन है, ये वाला पहले नंबर पर कौन है, ये वाला, तो स्ट्रॉन्ग कौन होगा। अब नीचे दिया जाएगा ऑप्शन देखो कंपटीशन में इस तरह एक बार दे दिया तो ये इंटरमीडिएट जैसा नहीं है कि बस ये कंपाउंड दे दिया कि तुरंत क्लिक कर दे, ऐसा नहीं, इसमें ऑप्शन देने के बाद भी अलग से ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या आएगा,
ऑप्शन क्या आएगा ना कि आप दे देगा कि पहला, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख देना, सारे में स्पेस कम है, पहला लिख देना ए बी, दूसरा लिखेंगे हम लोग ए, तीसरा लिखेंगे हम लोग, तीसरा ऑप्शन करके लिखेंगे क्या, 1 2 3 में लिखेंगे ए बी सी, चौथा लिखा जाएगा कोई नहीं, कोई नहीं। तो बताओ कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कौन सा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कौन करोगे? आपको दिख रहा है ना कि इस लिस्ट में आने वाले क्रियात्मक समूह किस यौगिक में पहले हैं, पहले वाले। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा लगाओगे, ध्यान से देखना, पहला लगाओगे, क्या लगाओगे, पहला, सॉरी हाँ दूसरा लगाओगे, पहला तो हमारा ए बी है, दूसरा लगाओगे ए बी में कौन सा सही, ए वाला सही। इस तरह आता है, मतलब ये इतना देने के बाद फिर नीचे से आंसर दिया जाएगा इसमें क्लिक करने के लिए, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना, आपको घबराना नहीं है, लड़ना है। ध्यान सुन लो, 11 उसके बाद आ जाएगा सबसे प्रबल एसिड। अब कुछ क्वेश्चन इस तरह भी आते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो पूरे लॉजिक का, उसके बाद फिर हम चलते हैं। चलो अब हमको देखना है ना, हमको देखना है कि कैसे होता है। अब देखो दोबारा, अगर पहला लॉजिक तो समझ में आया कौन स्ट्रांग है कौन कम है, मतलब कौन स्ट्रांग कौन वीक है तो समझ में आ गया। लेकिन दूसरा लॉजिक ग्रेटर देन में पूछता है कि इनके एक सीरियल वाइज क्रम में लिखिए, जैसे लिखा दिया जाएगा, क्या लिख दिया गया कि इस तरह क्वेश्चन आएंगे। देखो ये लॉजिक बता दिया जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन आएंगे इस तरह तो कर लेना। लिखा गया ना कि दिए गए यौगिकों में सबसे स्ट्रांग एसिड होता है और उन एसिड का एक बढ़ते हुए ऑर्डर क्रम में लिखिए, एक बढ़ते हुए ऑर्डर क्रम में। आप देख लो, अब हम पहचान कर लेंगे ये वाला, अगर ये लाइन में जो सबसे पहले होगा वो सबसे स्ट्रांग एसिड होगा, ये तो बात क्लियर होगा। तो अब हमको देखना है कि अब देखो पहले एक ऑप्शन बना ले रहे हैं हम, सही वाला ऑप्शन बना ले। ऑप्शन क्या बनाए, पहले पर ये, दूसरे पर ये, तीसरे पे कौन है, तीसरे पे हमारा क्यों नहीं है, चौथे पे। तो देखो पहला वाला हमारा क्या है, स्ट्रांग, तो पहले हमें ऑप्शन बनाएंगे पहला ग्रेटर देन, उसके बाद क्या बनाएंगे, दूसरा हमारा कहाँ गया, दूसरा 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 NO2 सॉरी दूसरा ही हो गया। फिर तीसरा ग्रेटर देन, एक सही वाला ऑप्शन बना लें, बाकी गलत वाला बनाएंगे क्योंकि इसी तरह आते हैं, एक सही बना कर दे देगा बाकी गलत। उसके बाद तीसरा है हमारा तीसरा, फिर उसके बाद क्या करोगे, दूसरा कर लो, उसके बाद फिर क्या करोगे, चौथा। यानी हम कह सकते हैं कि बात करेंगे, देखो या तो आप इस तरह कर सकते हो, तीसरा देखो पहला दूसरा एकदम सही क्रम तो लिखा गया, और चौथा फिर ग्रेटर देन क्या लिखेंगे हम लोग, 4, यानी यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 4। अरे बस ये पहला लॉजिक। दूसरा क्या होगा, इस तरह करके ये ए बना दे रहे हैं। दूसरा क्या होगा, आप कुछ भी दे देगा, ए ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन, उसके बाद 3 ग्रेटर देन, उसके बाद क्या दे देगा 2 ग्रेटर देन, उसके बाद नेक्स्ट दे देगा क्वेश्चन ए ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन, उसके बाद 2 ग्रेटर देन, उसके बाद क्या दे देगा, देख लो बच्चों, दे देगा क्या हमारा 4 ग्रेटर देन, और उसके बाद दे देगा नेक्स्ट कोई नहीं, क्या नहीं है, कोई नहीं। आ रहे हो समय, कोई नहीं। चलो अब अगर ये दे दिया गया कि नीचे दिए गए यौगिकों में बताइए इनके एसिड के बढ़ते हुए क्रम में कौन सा सीरीज सही है, कौन सा श्रेणी सही है, आप कैसे चूज कर लिए। अब ये जान गए कि हाँ हमारा ये पहले पोजीशन पर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अब ये दूसरे पर है, मतलब ये दूसरे पर उससे वीक, तीसरे पर उससे वीक, चौथे पे सबसे इनसे तीनों से वीक, इस तरह ये वीक आप समझ लिए। अब देखना है कि हमारा जो यौगिक है इनमें कौन कौन है। देखो यानी जो हमारा पहले पोजीशन पर, उसके बाद देखो ये वाला कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा यहाँ दिख गया, फिर उसके बाद देखो ये दिख रहा कहीं, हाँ इधर दिख गया, और ये वाला देखो कहीं दिख गया, इधर दिख गया। अब लिस्ट देखो सबसे, यानी स्टेबिलिटी ग्रेटर देन क्या लिखोगे, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4। अब इनमें देखो कौन सा लाइन ऐसा मिल रहा है, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4, यानी ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद ये वाले सब क्या होंगे, गलत। तो हमको ये सब नहीं करना है, बहुत ध्यान से देखना है, माइनस मार्किंग होता है क्योंकि क्वेश्चन हम अच्छे समझ लेंगे तभी कर पाएंगे, इसलिए इसको पूरे अच्छे से बताया जा रहा है, ठीक है ना। अरे बस तो ये हमारा लॉजिक होता है, ये हमारा क्वेश्चन क्या होगा, ये वाला सही होगा। क्लियर, आगे बस। चलो 2 क्वेश्चन समझ में आ गया ना, आया कि नहीं आया, आ गया सर जी, आ गया बढ़िया से। चलो तब ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम दूसरे टाइप्स क्वेश्चन लेकर चलते हैं। चलो अब हम लोग देख लेते हैं दूसरे टाइप्स क्वेश्चन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 लॉजिक हम लोग समझ लेंगे बहुत अच्छे से, अब तीसरा हम लोग समझना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो एक और लॉजिक, 4 लॉजिक होता है, पहला बता दें, दूसरा बता दें, तीसरा चौथा बता दें, 2 लॉजिक समझना। उसके बाद एक ही टॉपिक से आप
पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, क्लियर। और उसको हम भेज देंगे आपको PDF बना के, ठीक है। चलो देखो यार, ध्यान सुनो, क्या है दिए गए यौगिक में। अब जैसे मान लीजिए कोई आप एक ही, आप तक हम सीरियल वाइज लिखते थे ना, आप कोई एक ही ले लेंगे, अब नंबर में लेंगे। जैसे देखो मान लीजिए हम यहाँ पर ले लिए CH3 ले लिए, C ले लिए, और यहाँ पर ले लिए Cl, फिर CH2 ले लिए, CH2 ले लिए। अब उसके बाद ले लिए हम लोग यहाँ पे CH3 ले लिए, फिर यहाँ पर क्या ले लिए Cl ले लिए, 2 ले लिए, और उसके बाद CH2 कर लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ पर तीसरा, उसके बाद CH3 CH2, उसके बाद क्या हो जाएगा CH2, और उसके बाद दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, देखो ध्यान से, क्या दिया जाएगा बाबू, क्या दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा। चलो अब हम ले लेते हैं CH3 CH2, उसके बाद फिर CH2 CH2, इस तरह। आप देखो ऑप्शन दिया जाएगा पहला, फिर दिया जाएगा पहला में पहला होगा, दूसरा में दिया जाएगा दूसरा, मतलब पहला में पहला दे दिया ऑप्शन, दूसरा में दूसरा, तीसरा दे दिया ऑप्शन। अब या इसको ए भी कर लो, अच्छे से जाएगा, नहीं क्लियर नहीं होगा अच्छे से। देखो इसको हम ए कर लेते हैं, मान लेते हैं, और इसको बी कर लेते हैं, और इसको हम कर लेते हैं सी कर लेते हैं, और इसको हम कर लेते हैं डी, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, होगा क्या। अब देखो हम पहला को मान लें, ये पहला हमारा ए है, दूसरा क्या हमारा बी है, तीसरा हमारा क्या होगा सी कर दें, चौथा क्या कर दें हम डी कर दें। अब हम कह देना दिया गया कैसे, देखो दूसरा लॉजिक क्या है ना, संख्या पर अगर कोई आप तक लेते हम नंबर वाइज तो समझ रहे थे कि यहाँ जो पहले आएगा वो स्ट्रांग हो, जो बाद में कम होगा, तो समझ आ गया। लेकिन आप कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए एक ही कार्बनिक यौगिक में एक ही कोई हमारा -I का समूह जुड़ा है, और वो नंबर वाइज है, एक में कम है, एक में 2 है, एक में 3 है, जिसमें जितना नंबर अधिक होगा ना वो उतना स्ट्रांग एसिड होगा। ये तो पहली बात समझ लो, बस सिंपल से। तो अब क्या नीचे दिया गया यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में कौन सबसे प्रबल एसिड होगा, यह लिखा है ना, नीचे दिए गए यौगिकों में सबसे स्ट्रांग एसिड है कौन है। अब देखो इसमें क्या क्लोरीन हाइड्रोजन से जुड़ा है ना, तो इसमें क्लोरीन 1 है, लेकिन इसमें क्लोरीन क्या है 2 है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, और इसमें क्या एक कार्बन है। तो अब इन चारों में सबसे स्ट्रांग कौन होगा, जिसमें ज्यादा एक ही क्रियात्मक समूह की संख्या होगी। तो यहाँ पर क्या है ज्यादा, तो ये वाला हमारा क्या होगा, दूसरा वाला सही, कौन है दूसरा वाला सही, क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट लो, आ गया समझ में सर जी, आ गया समझ में, क्वेश्चन आ रहा है ना समझ में, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो सर जी मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। हमको कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन, कैसे पता चलेगा कि आप लोग ये लॉजिक समझ में आ रहा है, प्लीज जरूर लिखना, ठीक है ना, जैसा भी लगे जरूर लिखना। क्वेश्चन आ रहा समझ क्लियर। चलो अब हमने बोला कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, ये वाला है। देखो एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि अगर कोई इसमें से ना कोई भी समूह अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में अधिक संख्या में जुड़ा है, जैसे हम बोले ना 1 2 3 4, एक में हम 3 जोड़ दिए, एक में 2 जोड़ दिए, एक में 1 जोड़ दिए, एक है मान लीजिए इसी को एक में 3 जोड़ दिए, एक में 2 जोड़ दिए, एक में 3 जोड़ दिए, अरे सॉरी एक में 2 जोड़, एक में 3 जोड़ दिए, एक में 2 जोड़ दिए, एक में 1 जोड़ दिए, और एक में कुछ भी नहीं जोड़े। तो उनमें कौन सबसे स्ट्रांग होगा, जिसमें ज्यादा नंबर में -I वाले होंगे। अरे बस में क्या समझ लिए, चलो चलो ये तो आ गए। लेकिन अगर बाय द वे दे दिया ऑर्डर के क्रम में, तो पहला वाला लॉजिक सही होगा। जब हम पहला वाले इसके पहला एग्जांपल बताते हैं, ऑर्डर क्रम में दे दिया ना कि अगर हम कह दिया कि इनको एक बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखिए, नीचे दिए गए यौगिकों में सबसे स्ट्रांग एसिड है और उनको एक ऑर्डर में लिखिए, तब कैसे लिखोगे ऑर्डर में, देखो पहले ये होगा तो क्या लिखोगे यहाँ पर, लिखो पहला वाला ऑप्शन देखो सही बना दे रहा हूँ खाली, पहला वाला, दूसरे वाले में बी ग्रेटर देन, उसके बाद क्या होगा ए ग्रेटर देन, उसके बाद फिर देखो अब इनमें तो कोई नहीं है, इनमें देखो ये कार्बन ज्यादा है और ये वाला कम है, ये वाला ज्यादा है और वाला कम है, तब तो बात फंसी ना, फंस गया कि नहीं, फंस गया सर जी, फंस गया। तो ये वाला कम वाला होगा, उसके बाद क्या लिखेंगे हम सी ग्रेटर देन, उसके बाद क्या लिखेंगे बी। अब ये पहला सही बना ले, उसके बाद आप कुछ भी ऑप्शन बना सकते हो, कोई भी ऑप्शन दे दिया गया। तो आप देखो मान लीजिए यहाँ पर दूसरा करके दे दिया है, दूसरा है ए ग्रेटर देन, सी ग्रेटर देन, फिर डी ग्रेटर देन, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा डी, इस तरह। फिर नेक्स्ट दे दिया गया ए ग्रेटर देन, बी ग्रेटर देन, उसके बाद सी, डी ग्रेटर देन, फिर सी। अब नेक्स्ट दे दिया है कोई नहीं, नेक्स्ट दे दिया है कोई नहीं, मान लीजिए कोई नहीं अगर दिख रहा तो ठीक है, नहीं तो समझ लो कि कोई नहीं दिखा। तो अब इनमें बताओ कौन सबसे ग्रेट, मतलब कि हम लोग के बढ़ते हुए क्रम में कौन सबसे ज्यादा है, ये होगा। अरे सर ये लॉजिक समझ में आ गया, जी सर जी आ गया। आगे चले ना, चलो अब ये होगा, ले लो स्क्रीनशॉट से।
चलो हम लोग देख लेते हैं ना, अब तक लेते हम लोग माइनस आई वाला बहुत अच्छे समझे। अब हम ना एक और छोटा सा कंसेप्ट बता रहे हैं, उसको समझ लेना, उसके अकॉर्डिंग आएगा तो फिर हम चलेंगे नेक्स्ट पर। देखो अगर बाय द वे ना ये आप क्या दिया गया, अगर कोई लॉन्ग चेन है, मान लीजिए कोई 5 कार्बन वाला एक वाले पर, ये पहले वाले पर जुड़ा है, किसी की जाता हूँ, देखो ध्यान से इसको एक बार हम समझा दे रहे हैं, उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल। जैसे मान लिया हम बोले कि कोई कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। अब ये 5 कार्बन वाले पर, एक पर ये जुड़ा है, एक पर ये जुड़ा है, मतलब एक ही क्रियात्मक समूह, एक पर ये जुड़ा है और एक पर ये जुड़ा है और एक पर ये जुड़ा है और एक पर, तो इनमें जान जाओ कि कौन सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो सबसे पहले वाले पर होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसके लिए, ठीक है ना। अरे उसमें अब हम लोग चलते हैं ना, ये लॉजिक बहुत नॉर्मली समझ लीजिएगा। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं हम थोड़ा सा प्लस आई वाले पर। प्लस आई वाला भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करना, तो आपको सीरीज लिखाई गई है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जैसे ये हो रहा है वैसे उसमें भी होगा। तो एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें किसका, प्लस आई का, और उसके बाद आप लोग ऑटोमेटिक देकर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। देखो ध्यान से क्या लिखा गया है, दिए गए यौगिकों में सबसे, अब वो बेस को बताता है, प्लस आई बेस, वो एसिड को बताता था, ये बेस को बताया। लिखा गया नीचे दिए गए यौगिकों में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, सबसे स्ट्रॉन्ग क्षार कौन है। अब देखो उसमें एल्किल जिसमें ज्यादा होगा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देखो इन चारों में सबसे एल्किल किसमें ज्यादा दिख रहा है, पहली बात देखो इसमें 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3, इसमें एल्किल संख्या ज्यादा है, ये प्लस आई ज्यादा देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देता है। इसमें कम और इसमें 2 है, उसके बाद इसमें क्या है, कम। तो आप सबसे ज्यादा यहाँ पर ऑप्शन लिखा गया ना कि नीचे दिए गए यौगिकों में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, तो देखो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, दूसरा से हम क्या लगाएंगे, हमारा जो हमारा होगा ना, देखो ध्यान से पहले वाला होगा, यानी पहला जो हमारा होगा, दूसरा से दिया पहला लगाएंगे, क्लियर। अब अगर इनके क्रम लिखना है तो कौन सा क्रम होगा, देखो अगर ऑर्डर क्रम लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सेकेंड ग्रेटर देन, उसके बाद क्या दिख रहा है 2 वाला लिखेंगे। अब ये देखो क्या लिखेंगे हम लोग, थर्ड, ये ऑप्शन है ना, ये थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब इसको फोर्थ बना, फिर देखो क्या लिखोगे, थर्ड ग्रेटर देन क्या लिखोगे, उसके बाद फिर अब ये बड़ा वाला चेन होगा, फिर क्या होगा 4 ग्रेटर देन, उसके बाद कौन होगा, छोटा वाला, कौन होगा, छोटा वाला एक। और ये लिस्ट बना लीजिएगा। उसके बाद अगर ऑप्शन दिया गया, अब इसके अपोजिट अलावा देगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ग्रेटर देन, फिर 1 2 3 ग्रेटर देन, इस तरह देगा। तो अब कौन अगर ऑप्शन होगा, इस तरह ऐसा होगा बेसिकली, क्लियर। चलिए हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक का जीओसी के लेकर सीयूटी एग्जाम के लिए। तब तक लिए